नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ है संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक ऐसा गेम खेला गया जिसमें पूरा सिस्टम उलझ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और शाह ने ऐसी चाणक्य दिखाई है कि सबको फंसा दिया। क्या चुनाव आयोग, क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या और संवैधानिक संस्था, और अब अब कॉकरोच। उन्होंने कहा सब आ जाओ मैदान में। और अब ये सब अपने अपने बचाने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे। जैसे सर आपकी कोई कमी पकड़ ली जाए और उससे आपकी नौकरी जाने का खतरा हो और हमारे हाथ से वो बची रह सकती हो, तो आप हमारी हाँ में हाँ मिलाओगे, हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो ये खेल पूरे देश में खेला जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण चुनाव आयोग 27 लाख वोटों को नॉट परमिट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें परमिशन नहीं दी। इसका मतलब उन्होंने उनको बचाया, उन्होंने उनको बचाया, मतलब एक दूसरे की मनमर्जी पूरी की। फिर प्रधानमंत्री जी विदेश गए तो मीडिया ने सवाल किया कि आपके यहाँ असहिष्णुता बढ़ रही है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कल लंदन गए, उनसे भी यही सवाल किया, तो उनने भी कोई जवाब नहीं दिया, क्यों? जवाब ही नहीं था। और अगर दोनों ने एक दूसरे की भूमिका समझी होती तो विदेश में ये जवाब किसी से पूछा नहीं जाता। ना बार बार ट्रंप ये कह पाता कि मैं चाहूंगा तो 2 मिनट में मोदी की राजनीति का कायाकल्प कर दूंगा। अब इस सब दौर में ये तो मसला चल रहा था फंसा फंसी का। ऐसे ही केजरीवाल फंसे, ऐसे ही ममता बनर्जी फंसी। और आज तो एक सर बड़ा खुलासा हो गया इंडियन एक्सप्रेस में प्रोग्राम में, जब जदयू के नेता संजय झा ने कहा कि कांग्रेस तैयार थी नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए, तब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया था कि नीतीश को संयोजक मत बनाइए, खड़गे जी को संयोजक बना दीजिए। तो मतलब सब सहज हैं, जो फंस रहा है वो बिलबिला रहा है। ऐसे ही आज काकरोच धरना प्रदर्शन जब तुम्हें करना था तो तुमने मंजूरी, तुम्हारे प्रवक्ता नियुक्त हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने परमिशन क्यों नहीं ली? और तुमने परमिशन घर बैठ के क्यों स्वीकार कर ली? तो बेटा तुम भी फंस गए। अब साबित करो कौन किस गैंग के हो, किस ग्रुप के हो। और सरकार ने तुम्हें देशद्रोही नहीं बताया तो तुम पर और सवाल उठ गए। क्यों? उसी मामले में सोनम वांगचुक है आपके साथ, वहीं वृंदा करात है, वहीं आपके साथ दीपंकर भट्टाचार्य है। तो सारे लोग ये वो हैं जिन पर बार बार आरोप लगते रहे। तो सर कुल मिला के इस फंसे हुए खेल में अब निकलेंगे कैसे, हम ये समझने का आपसे प्रयास करेंगे। नहीं, बहुत मुश्किल है और सबको बाकायदा फंसाया गया है और पूरा सिस्टम ही यही है। एक बात भूल गए, अब एक व्यक्ति 10 साल बाद चुनाव जीता है तो उसे कहां जीता हुआ साबित किया जाएगा? वो और फंस गया। बिल्कुल बिल्कुल, माने ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के माने चुनाव के मामले में फैसला कोर्ट को 6 महीने में दे देना चाहिए। यहाँ क्या है कि हाई कोर्ट के मामले में हाई कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया और 2016 का मामला था, उसको 26 में उसका स्टे वैकेट हुआ 10 साल बाद। और जब 10 साल बाद स्टे वैकेट हुआ तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वो जो हारा हुआ था वो जीत गए। तो 10 साल बाद अब उसके जीतने का कोई मतलब नहीं है, वो तो विधायक रह लिया, पता नहीं पैसे मिलेंगे क्या मिलेगा, जो कुछ भी होगा। लेकिन जाहिर है कि ये बहुत ही गड़बड़ स्थिति है और हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा, या अगर ऐसा होगा तो देश तानाशाही की ओर, माने ये लोकतंत्र को तानाशाही की ओर ले जा सकती है इतनी देर। तो ये तो हाई कोर्ट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ कि भ्रष्टाचार पे एक चैप्टर आ गया तो सुप्रीम कोर्ट को बुरा लग गया, उसने पता नहीं क्या क्या आदेश दिए और फिर अपने ही आदेश को पलट भी दिया। तो भ्रष्टाचार पे अगर सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार है या ऐसा लिखा जा रहा है, तो क्यों लिखा जा रहा है? पढ़ाने वालों ने लिखा, जिनका काम है उन लोगों ने लिखा, जो कुछ भी है। लेकिन भ्रष्टाचार हो ना हो, ये गड़बड़ियां तो हैं ही हैं। अब वो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है, वो सारी बातें हैं और जाहिर है सब होगा तो उस पर चर्चा होगी। और जैसे चीफ जस्टिस से लंदन में भी सवाल पूछा गया, तो हमें नहीं पता क्या स्थिति है, लेकिन साख सबकी खराब हुई है उसमें, चाहे चुनाव आयोग हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो।
अब जैसे चुनाव आयोग ने SIR के मामले में ये दावा किया कि उसको ये अधिकार है कि वो नागरिकता की जांच कर सके, ठीक है, अधिकार है, जांच कर सके, लेकिन नागरिकता की जांच तो वहां की जाएगी ना जहां शक होगा। जो पहले से वोटर लिस्ट में है उसकी नागरिकता पे आपको क्यों दिक्कत है बिना शिकायत के? और अगर शिकायत पे है तो वो दिखाई दिया, या तमाम खबरें छपी जिसमें कि भाजपा के लोगों ने एक साथ कई कई लोगों की शिकायत की थी, वगैरह वगैरह। जो सब हुआ वो सब माने पब्लिक मीडिया में है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला या सुप्रीम कोर्ट ने के जो ऑर्डर्स रहे वो लग नहीं रहा है कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, मतलब जैसे कहा जाता है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता दिखना भी चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में नहीं दिख रहा है। और नहीं दिख रहा है इसीलिए लंदन में सवाल किया जा रहा है, और नहीं दिख रहा है इसीलिए जवाब नहीं है। और ये प्रधानमंत्री के साथ भी हो चुका है। तो प्रधानमंत्री का तो चलिए ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है, तो उनसे सवाल पूछा क्यों गया, तो पूछा ही नहीं जाना चाहिए था, और उन्होंने जवाब नहीं दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश भी अगर जवाब नहीं दे पाए, या जवाब उनसे पूछा जाए और फिर दूसरे लोगों को बचाव में आना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि देश की क्या हालत हो गई है। और अगर ईडी CBI के दम पर लोग आएंगे बीजेपी में, या वैसे लोग होंगे, तो यही होगा। उसमें दिलचस्प है शिक्षकों का मामला। जैसे शिक्षकों के मामले में बिला वजह ये कहा गया कि 2 कौड़ी के शिक्षक है, उनको आता नहीं है, पैसे कमाते हैं, वगैरह वगैरह, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मतलब एक तो शिक्षा की हालत वैसे खराब है, और जो सस्ते में पढ़ा रहा है, या सस्ते में नहीं भी पढ़ा रहा, मान लीजिए पैसे लेकर, कहा वो सस्ते वालों पे ही हमला, तो सस्ते वालों पे ही है, बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे हमला नहीं है, हमला सस्ते वालों पे है। लेकिन अगर कोचिंग पे, अगर या पढ़ाने वालों पे हमला है, तो जाहिर है कि आप उनकी भी साख खराब करना चाहते हैं। और संयोग हो या प्रयोग, खान सर के मामले में जो हुआ है कि उनका एक दूसरा मामला, दूसरे मामले में उन पर केस हो गया, और गोली किसी और ने चलाई, उसने कह दिया कि इन्होंने कहा था चलाई, इसलिए इन पर FIR हो गई। अब मैंने, मुझे नहीं लगता कि कानूनन वो सब मामला कोर्ट में टिकेगा, लेकिन ये सब चर्चा चल रहा है कि खान सर गिरफ्तार होंगे और ये वो सब। तो अब खान सर तो ऐसे भी नहीं है कि वो ईडी की धमकी या CBI की धमकी से बीजेपी में चले गए। बीजेपी में उनका कोई काम ही नहीं, बीजेपी में पढ़ाने लिखाने वालों को तो कोई काम ही नहीं। वकील का काम हो सकता है, सांसद विधायक का काम हो सकता है, लेकिन शिक्षक का तो बीजेपी में कोई काम ही नहीं है। तो खान सर फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट में उनके खिलाफ जो मामला है उसमें कोर्ट में वो टिकेगा, या कोई उसमें दम है। माने अव्वल तो किसी की हत्या नहीं हुई, कोई गोली अगर हवा में फायर हुई है तो वो कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं है। अगर लाइसेंस, बिना लाइसेंस का हथियार है तो जिसने यूज किया उसका है, और लाइसेंस वाला है तो फिर कोई बात ही नहीं है। इन्होंने कहा गोली चलाने के लिए, तो गोली चलाने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए तो नहीं कहा। जब हमला था, भीड़ थी, लग रहा था कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है, तब गोली चलाने के लिए कहा, तो जाहिर वो सेल्फ डिफेंस ही था, सेल्फ डिफेंस में कहा होगा, जो भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि वहां भी मामला जो है फंसाने और परेशान करने वाला ही है। और उन सब में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केंद्र में आ गया था, कॉकरोच कहने से, या परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई उसकी वजह से। तो अब इसका आंदोलन होना था, तो आंदोलन जिस ढंग से हुआ, माने ठीक है, जैसे आपने कहा कि परमिशन पहले लेना चाहिए था, उन्होंने परमिशन नहीं लिया, और मुझे लगता है कि सरकार फंस गई थी इसलिए परमिशन देना पड़ा। लेकिन और भी सारी चीजें हैं जिससे लग रहा है कि बीजेपी का इसको सपोर्ट है। तो हो या ना हो, लेकिन स्थिति तो ऐसी बना दी गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी भी इंडिपेंडेंटली नहीं लग रहा है कि वो सरकार के विरोध में है, या सरकार अपने विरोध को इस तरह से फंसा पा रही है कि वो लग नहीं रहा है कि ये वाकई उसका विरोध है, या लग रहा है कि उसी ने प्रायोजित किया है, या सरकार की तरफ से ही प्रायोजित है। तो सब जगह सरकार जो है इस तरह से बना दिया है उसने कि सबकी साख खराब हो गई। परीक्षा की साख खत्म, शिक्षकों की साख खत्म, कोर्ट की साख खत्म, CJI की साख खत्म, चुनाव आयोग की साख खत्म, चुनाव व्यवस्था की साख खत्म, EVM की पहले खत्म हो चुकी थी, और ये सब मंत्री की साख खत्म कि मंत्री जी जो कर रहे हैं वो जाहिर है कि उनको कहा गया था इसीलिए उन्होंने किया होगा, वरना अगर गड़बड़ी हुई है। हाँ, आज खबर ये भी छपी थी, आज मतलब कल के अखबारों में खबर ये भी थी कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था CBSE की परीक्षा की कॉपी जांचने के लिए, या ये स्कैन करके जांचने के लिए, अब उस कॉपी से रिवैल्यूएशन नहीं कराया जाएगा।
तो रिवैल्यूएशन उससे नहीं कराया जाएगा, इसका मतलब कि उस कंपनी को तो कंपनी सीबीएसई ने एक तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो अगर ब्लैकलिस्ट कर ही दिया और उसकी नियुक्ति और वो काम गड़बड़ कर ही पा रहा है, तो जाहिर है जिसने उसको अपॉइंट किया था उसकी गलती है, वो जिम्मेदार है। तो उसमें अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है तो उसको सुन लेने में या उस पर कार्रवाई करने में दिक्कत क्या है। और अगर जांच होनी है उसकी, और सिर्फ उसी की जांच नहीं होनी है, नीट के पेपर लीक होने की जांच होनी है, तो अगर शिक्षा मंत्री के रहते ये सब हुआ है और उसी में गड़बड़ है और वो रहेंगे, तो क्यों नहीं उसको बचाएंगे जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, या बचाने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे, या जांच करने वाला कहां से इतनी हिम्मत लाएगा कि उन्हीं के खिलाफ जांच करके उन्हीं के खिलाफ उन्हीं को रिपोर्ट देगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहां भी साख खराब करने की बात हुई है, परीक्षा की नहीं, शिक्षा मंत्री की भी और सिस्टम की भी। तो सर एक रिपोर्ट है हमारे पास अखबार की, बिल्कुल बिल्कुल, ये इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये मैंने मुझे क्या कहना है, तो शीर्षक में ही कहा गया है कि चुनाव याचिकाओं में इतनी देरी है, 10 साल का पुराना मामला है। 2016 के चुनाव पर फैसला 2026 में आ रहा है, और फैसला ये नहीं है कि जो चुनाव का परिणाम था वो ठीक था या जो मुकदमा आया है वो बेकार है, वो वाकई रिजल्ट बदल गया है। और जाहिर है, मैंने 5 साल के लिए चुना जाता है आदमी, फैसला 10 साल बाद आ रहा है। तो इससे क्या होगा, या जो गड़बड़ी हुई थी उस पर क्या कार्रवाई होगी, जिन लोगों ने मतगणना में गलती की, कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट गिना नहीं गया, वो सब के खिलाफ अब कार्रवाई क्या होगी, होगी नहीं होगी, और 10 साल बाद वो नौकरी में होंगे नहीं होंगे। और जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह से देरी होगी तो लोकतंत्र जो है तानाशाही की ओर जा सकती है। और दिलचस्प ये है कि ये हाईकोर्ट ने कहा है, और हाईकोर्ट ने फैसला देर से तब दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे वैकेट हुआ 10 साल बाद। 10 साल बाद मतलब सुप्रीम कोर्ट में 10 साल बाद नहीं हुआ होगा, लेकिन चुनाव के 10 साल बाद। तो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थिति है चुनाव के मामले में। और ऐसे कई मामले हैं, मतलब हरियाणा का भी मामला था एक, अभी भी एक मामला पेंडिंग है जिसमें तलब कर लिया गया था चुनाव अधिकारी को नीचे की अदालत में, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, और उसके बाद मैंने नहीं सुना कि उस मामले में क्या हुआ। तो ये तो अभी का मामला है जो विधानसभा चल रही है, और फैसला आ जाएगा तो शायद रिजल्ट बदले तो कुछ फायदा हो या कुछ मतलब हो उसका, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। और ये वाला तो जिसका फैसला बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो अपनी जगह गड़बड़ है। हाई कोर्ट कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि गड़बड़ है। ये सब कुछ हो चुका है, और कुछ ये सब पहले गड़बड़ियां कभी कभी कहीं कहीं सुनाई पड़ती थी, अब तो ये सब आम हो गया है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बहुत बुरी हालत है, और उसमें अगर विरोध किया जा रहा है तो एनएसयूआई का विरोध चल रहा है शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ, या नीट की पेपर या सीबीएसई के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है, कई जगह है, उसकी खबर ही नहीं छप रही। और इसकी खबर छप रही है, मैंने गोदी मीडिया या मुख्य धारा की मीडिया जो कुछ भी कही है उसमें तो नहीं ही है, और सोशल मीडिया पे खबर थी तो उसकी भी साख खराब हो गई या कर दी गई। परमिशन देने से भी लग रहा है कि सरकार ने परमिशन दे दिया, इसका मतलब सरकार ही चाह रही है क्या। तो इस विरोध का भी लग रहा है कि प्रायोजित विरोध है। तो सबकी साख खराब करके और इस स्थिति में पहुंचा दिया गया। और उसमें भी दिलचस्प है, जैसे चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो ये कर सकता है, वोटर की नागरिकता चेक कर सकता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर फैसला नहीं हुआ था, और ये मान लिया गया कि उसको अधिकार है। तो मैंने चुनाव आयोग का गठन ठीक नहीं है या नियम पूर्वक है कि नहीं है, उस पर फैसला नहीं हुआ है, और कहा जा रहा है कि तुम्हें अधिकार है। तो और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार ने अपने पसंदीदा अधिकारी से की थी। तो सब गड़बड़ झाला दिखाई देने के बावजूद कहीं उसका हल और समाधान निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। और आपने पूछा कि क्या निकलेगा, तो मुझे लग रहा है कि निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, उसको तो और उलझाया जा रहा है दिन प्रतिदिन। जैसे कॉकरोच के आंदोलन के दबाव में, प्रभाव में अगर इस्तीफा हो जाता तो लगता कि शायद कोई नया शिक्षा मंत्री जो आएगा वो ठीक करेगा, या जांच में शायद कुछ निकल आए। तो अब अगर धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते ही जांच होगी, तो जाहिर है कि अगर जो गड़बड़ियां होंगी या हुई होंगी, वो कैसे उसका रिपोर्ट, किसकी हिम्मत होगी देने की। माने वो तब जब लोया हो चुका है देश में 2014 से पहले, और लोया के बाद जो हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। मतलब उसमें उपराष्ट्रपति तक का इस्तीफा हो गया,
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो मामला आया उसका कुछ पता नहीं चला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के मामले में यह हालत है तो बाकी की क्या बात की जाए। और सरकार सरकार पे भ्रष्टाचार के मामले, घपले घोटाले के, जैसे वो एक 15 लाख करोड़ के घपले का मामला है एक राजेश एक्सपोर्ट की कंपनी के मामले में, उसमें शिकायत है, मतलब शिकायत 2.5 साल पहले की गई थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई इसलिए नहीं हुई कि सेबी की जो चीफ थी वो सरकार की खास थी और उस समय उन्होंने, जब तक वो रही तब तक वो बैठी रही, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी दी और बाकी मामले में तो नहीं हुई। और हालत ये रही कि संसदीय समिति के सामने वो नहीं गई। तो पूरा सिस्टम कहीं काम ही नहीं कर रहा है और हो वही रहा है जो सरकार चाहती है या प्रधानमंत्री चाहते हैं, और उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि आपकी कहीं कोई सुनवाई हो सकती है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो वहां आप कॉकरोच करार दिए जाएंगे या करार दिया गया है तो, या परजीवी करार दिए जाएंगे। तो बहुत खराब स्थिति है और जाहिर है कि वो सिर्फ हम लोग नहीं भुगत रहे हैं, वो लोग भी भुगत रहे हैं। और अगर चीफ जस्टिस जवाब देने की स्थिति में नहीं थे या उनसे सवाल पूछा गया और किसी को उनका बचाव करना पड़ा तो हम समझ सकते हैं कि उससे देश का ही अपमान हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के विदेश जाने पर जितना हल्ला मचाया जाता है कि राहुल गांधी चले गए, सोरोस के उसमें चले गए, देश बदनाम हो गया, वो वहां बोलते हैं तो देश बदनाम हो जाता है। लेकिन इनके नहीं बोलने से भी देश बदनाम हो रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, उसमें कोई बात नहीं होती, ना मीडिया में ना सोशल मीडिया में, उस पर कोई चर्चा नहीं। तो बहुत मुश्किल स्थिति है, देखा जाए कैसे क्या होता है। चलिए देखते हैं सर क्या होता है। लेकिन सवाल वही है फिर कि आखिर सभी संस्थाओं को, सभी संवैधानिक संस्थाओं को इस तरीके से पंगु बना दोगे तो देश कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा इतर है, चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से इतर है, आम नागरिक न्याय किससे मांगे। सरकार उसकी बात सुन ले तो विपक्ष कहता है बिक गए, विपक्ष की बात सुन ले तो कहता है कि तुम देशद्रोही हो गए। आम आदमी किधर जाए। आम आदमी ऐसा फंसा हुआ है कि तलवार की धार पर खड़ा है, जरा सा पांव इधर किया तो पांव कट जाएगा, इधर किया तो गर्दन कट जाएगी, तो कहां जाए। और उसमें नौकरी रोजगार नहीं, उसमें नौकरी रोजगार नहीं। ऐसे में सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करे, ये हिंदू मुसलमान को छोड़ दे, मुद्दों पर बात करे, देश की समस्याओं पर बात करे, समाधान का रास्ता निकाले। आज युवा नाराज है, कल मीडियम क्लास मध्यम वर्ग नाराज हो गया, परसों नौकर पेशा नाराज चल रहा है, तो क्या आप इस देश को संभाल पाएंगे। मैं बड़ी लंबी बात आपसे कह रहा हूँ और इन सबको संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं। तो इसके लिए सरकार की क्या सोच है, इस पर क्यों नहीं बात करती। 3 दिन से सरकार लवादा ओढ़कर सो रही है। अगर कांग्रेस धरना कर रही है तो उस पर लाठी चल रही है और पानी की बौछार चल रही है, और अगर दीपके आ रहे हैं तो वो शहर से। तो ये सवाल तो करेंगे लोग, बिल्कुल ये सवाल तो होंगे सर। अब इस पे चाहे गलत मान लो या सही मान लो, लोगों को तो सवाल कर रहे हैं, सवाल मिलते हैं तो सवाल होते हैं, नहीं करोगे तो नहीं करेंगे। लेकिन सरकार सवाल से परेशान नहीं होती है। सरकार अपने ऐसा उलझा दिया है सब कुछ कि सवाल करते रहो, और सवाल भी एक दूसरे से ही, माने एक आदमी सवाल कर रहा है, जैसे ये दीपके के आंदोलन का या जो कॉकरोच का आंदोलन है, इसी का विरोध और समर्थन दोनों लोग कर रहे हैं और वो आपस में ही उलझे हैं। सरकार को कोई मतलब नहीं, सरकार ने दे दिया परमिशन, वो नारे वारे लगा के चले गए, कोई सुनने वाला नहीं, या सुना तो उससे कुछ होने जाना नहीं है। तो ये बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है देश को या आंदोलन को। और जो हालत है, मतलब महंगाई से लेकर के सब कुछ का, उस पर कोई सुनवाई नहीं। पहले कह दिया जाता है कि इलेक्शन के बाद पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, बढ़ जाता है। जब दुनिया भर में इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता था तो भारत में तेल सस्ता नहीं हुआ। अब जरा सी मुश्किल आई तो बढ़ाए जा रहे हैं, और एक हफ्ते में 4 बार, 10 दिन में 5 बार, उन्हें पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और सरकार पे कोई नियंत्रण है या सरकार को जनता की चिंता है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। तो जनता की सरकार को चिंता नहीं है और जनता त्राही त्राही कर रही है, और उसमें अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसकी साख चाहे जैसे ऐसी बना दी गई है कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो विरोध सरकार प्रायोजित तो नहीं है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सरकार प्रायोजित है इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है, सरकार पे तो उसका असर ही नहीं हो रहा है। तो अगर सरकार प्रायोजित है और असर हो जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है।
अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया होता और सरकार प्रायोजित ही होता आंदोलन, तो हमें क्या फर्क पड़ता था। लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ और जो आंदोलन हुआ उसको कहा जा रहा है सरकार प्रायोजित है। तो बहुत अजीब स्थिति है और ये स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। चलिए सर, अब देखते हैं कि ये स्थिति कब नजर आएगी और इस स्थिति का क्या निराकरण होगा। बिल्कुल। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।